सीबीएसई ये क्या कर रहे हो? इतने बड़े बड़े अपडेट्स बच्चों के लिए आए और बच्चों को पता ही नहीं है। क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम पेपर वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर बनने वाला है 2026 में। नंबर भाई लुटने वाले हैं लिटरली। लेकिन तब जब तुम्हें ये रूल्स पता होंगे। आज ये जो 6 मिनट की वीडियो है, ये तुम्हारी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि यहां पर मैं तुम्हें वो सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो सीबीएसई ने अभी रिसेंटली एक मीटिंग में रिवील करे हैं, और ये चीजें भाई 99% को नहीं पता है। यानी इस वीडियो को बस एंड तक देखने मात्र से ही आप टॉप 1% में बैठे होगे। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनते जाओ, और बोर्ड एग्जाम की परसेंटेज लिटरली डिसाइड कर देगा ये वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज भाई, बोर्ड एग्जाम के अंदर इस बार आपके 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। दोनों बोर्ड एग्जाम्स के बीच में 60 डेज का गैप मिलेगा। पहला बोर्ड एग्जाम जो है वो देना कंपलसरी है। कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट्स के बोर्ड एग्जाम आपको देने पड़ेंगे एग्जाम 1 में, तब आप एग्जाम 2 दे सकते हो, अदरवाइज आप एग्जाम 2 नहीं दे सकते हो। इसके अलावा अगर अब मान लो आपने आपका जो एग्जाम 1 हुआ, एग्जाम 1 में आपने स्टैंडर्ड मैथ्स चूज कर ली। आप स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करने के बाद आपके नंबर कुछ कम आ गए, तो आपको ऐसा लगा कि मेरे को एग्जाम 2 में बेसिक मैथ्स पे स्विच कर जाना चाहिए, तो ये भी सीबीएसई अलाउ कर रहा है। सीबीएसई बोल रहा है कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स से एग्जाम 2 में बेसिक मैथ्स पे स्विच कर सकते हो। यानी भाई साहब नंबर भाई लुट के लो नंबर, ठीक। इसके अलावा जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, सेकंड लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश के अलावा जो आपका सेकंड लैंग्वेज होगा, हिंदी हो गया। इसके अलावा जो सीएस है, आईटी है, एआई है, जहां पर 50% इंटरनल मार्क्स है, 50% एक्सटर्नल मार्क्स है, इसका आपको खाली एक ही चांस दिया जा रहा है। यानी खाली आप एग्जाम 1 ही दे सकते हो। जिसमें 50% से ज्यादा एक्सटर्नल के मार्क्स हैं, वहां पर आपको एग्जाम 2 देने मिल रहा है, इंप्रूवमेंट देने मिल रहा है। अब इस सब के बीच में सीबीएसई ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई साहब आपके जो पेपर्स हैं वो निहायत ही आसान चेकिंग आपकी होने वाली है। इतनी आसान चेकिंग होगी जितनी पास्ट में कभी नहीं हुई थी। अब इसका मतलब भाई ये है, सीबीएसई खेल क्या करने वाला है पेपर के लेवल के अंदर। अब पेपर थोड़े से टफ बनेंगे, और पेपर टफ बनने के साथ में अगर पेपर थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी बन रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी खेला कर दिया गया तो पेपर टफ बन जाएंगे। तो इस समय आपको लेटेस्ट सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है, और फ्री में जहां से जो कुछ प्रैक्टिस करने को मिल जाए कर लो। भाई मैं बहुत दिनों से बता रहा हूं एक चीज के बारे में, अनअकैडमी का T20 इमर्ज फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई 1 रुपए नहीं लग रहा आपका। अनअकैडमी T20 इमर्ज एक चीज है, कंप्लीटली फ्री है। डेली इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यूज के। आप यहाँ पर 20 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करके अपनी मिस्टेक्स निकाल सकते हो कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक फुल टेस्ट होता है जो संडे को होता है। भाई संडे को बैठ के फ्री में फुल टेस्ट दो, 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो फ्री में, 1 रुपए नहीं लग रहा आपका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, मैं कई बार बता चुका हूं। अगर कोई कोड वगैरह मांगे तो ये अनलॉक कोड लगा देना, अनलॉक हो जाएगा, फ्री है, यूज करो भाई। यही चीजें यूज करके आप अच्छी प्रैक्टिस बना पाओगे, मिस्टेक्स इंप्रूव कर पाओगे। इसके साथ में भाई सीबीएसई ने हमको बोला है कि अगर आपकी कंपार्टमेंट लग गई किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप उस सब्जेक्ट का पेपर एग्जाम 2 में नहीं दे सकते। आप एग्जाम 2 में केवल इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा भाई साहब सीबीएसई ने हमको साफ साफ ये भी बोल दिया है कि आपका जो रिजल्ट बनेगा वो दोनों ही पेपर, जो दोनों आपके पेपर होने वाले एग्जाम 1 और एग्जाम 2, इसमें जो बेस्ट स्कोर होगा उससे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में मेरे पहले वाले जो पेपर था उसमें 85 मार्क्स आए, और साइंस में मेरे 92 मार्क्स आए, ठीक। सेकंड पेपर में भाई साहब मेरे मैथ्स के अंदर 90 मार्क्स आए, और साइंस के अंदर मेरे मार्क्स कम हो गए, तो मेरे 80 रह गए। अब इसमें से क्या चूज करा जाएगा? भाई मैथ्स के लिए ये चूज करा जाएगा, और साइंस के लिए ये चूज करा जाएगा। यानी दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा वो चूज करा जाएगा। तो इस बार तो परसेंटेज ऑल टाइम हाई बनने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी आप क्या यूज कर सकते हो, मोटा मोटा सीबीएसई ने हमें बता दिया है कि पेपर टफ बनेंगे, तो भैया अब हमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के। आसान चेकिंग होगी, मतलब ज्यादा हमें चेकिंग को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो सेकंड लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, इंग्लिश के अलावा जैसे हिंदी वगैरह, और सीएस, आईटी, एआई, ये सब है, इन सब में आपको खाली एक ही चांस मिल रहा है, ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज, मैथ, साइंस और एसएसटीज के अंदर आपको 2 चांसेस मिल रहे हैं, और इन 2 चांसेस पे अगर आपने कैपिटलाइज कर लिया तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। अब यहां पर मैथ्स के अंदर कैसे कैपिटलाइज करना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। 50,000 सब्सक्राइबर पे मैं यहाँ मैथ्स तुझे बिल्कुल फ्री में पढ़ा दूंगा। मैथ्स मैं पढ़ा दूंगा, मैथ्स थ्योरी मैं उस लेवल पे कवर करवा दूंगा कि मैथ्स दोनों बोर्ड एग्जाम मिला के तू 100 में 100 नंबर लेकर आ जाएगा। तो यहां पर तो जो तेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं इन तीनों में, कोई भी तेरे को जो वीक लगता है उसमें तेरे को वैसे ही 2 चांस मिल रहे हैं। तो पहले चांस में तो पूरी ताकत लगा के आओ, और अगली चांस में मिस्टेक्स पे काम करके उसको इंप्रूव कर लोगे तो सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। यहां पर एक ही चांस है, तो इसको तो पहले ही अटेम्प्ट में ठोक देना है।
ये स्ट्रैटेजी रखो, और मैथ्स के लिए मैं तुझे वैसे ही फ्री में पढ़ाने वाला हूं। चलो, दिस इज ऑल। जो कुछ मैंने यहां पर समझाया इसके अकॉर्डिंग अब अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन करो, तभी आप स्मार्टली काम करके खुद को 95%, 99% उस स्कोर तक पहुंचा सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, डिस्क्रिप्शन में T20 मैथ्स की लिंक है। दिस इज ऑल, संगल गौरी साइनिंग ऑफ।